बताएंगे एकेडमिक्स ने बच्चों को इतने हैवी बैग इतना सब कुछ कर दिया कि वो करियर काउंसलिंग तक पहुंचने में तो बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये शुरू से ही हमारा डिलेमा रहा है पाकिस्तान का ख़ास तौर से कि एजुकेशन जो है वो कभी भी फ़न और लर्निंग के हिसाब से नहीं हुई है। वो हमेशा ही एक बर्डनाइज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से ही बहुत बड़े बड़े हैवी बैग्स में। बट व्हाई जस्ट इन पाकिस्तान और कंट्रीज में तो इतना नहीं, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग फॉर रिसर्च कि इसके पीछे एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से लेके चलना होता है। बच्चा जो है वो अपने अर्ली इयर्स में सबसे ज़्यादा सीखता और समझता है। जी। आपको आइडिया होगा कि इसी एज में अक्सर बच्चे हिप्स के लिए भी जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे उनको सिर्फ एक रटने की उस पे लगा देंगे और वो समझ नहीं सकेंगे। दे आर डूइंग कैलकुलेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट उनको ये बताना कि ये जनरल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब आप ठीक है, आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं वो यूज़ हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमने बड़ी क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ कि वो यूज़ कहाँ हो रहा है बेसिकली। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, इस पे इरफान आपका क्या कहना है कि हम करियर काउंसलिंग में बात करते हैं, हम इन्फ्लुएंस क्या करें सोशल मीडिया से बच्चों को? आमना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। मुझे लगता है जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के हवाले से, क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और एवरीथिंग इज नाउ इन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप क्लिक करें, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। चैट जीपीटी, AI, जितने भी नए टूल्स आए हैं, विच इज़ गुड फॉर द न्यू पीपल। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट के प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं साथ में। मुझे लगता है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट हैं वो कम ब्रांड ज़्यादा बन गए कि अगर आपने यहाँ पे बच्चों को भेजा तो आपका बच्चा यहाँ से पास आउट हुआ है। हम हमेशा ये करते हैं, लेकिन जब हायरिंग की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि आपने कहाँ से पढ़ा, वो देखते हैं आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, चीज़ें क्या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कहीं भी हो, बिकॉज जब आप काम करने बैठते हैं तो आपके साथ सब लोग वही बैठे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे, छोटे थे, तब तो प्रेशर था ही था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो अब प्रेशर है ना, ये बड़े बड़े स्कूल्स ब्रांड्स का, ये बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने में लाइन में लग जाते थे हम, स्कूल कुछ ऐसे हैं ग्रामर स्कूल और उनके बाहर। बट मुझे बताएं कि जब मैंने देखा बच्चे यूनी में गए, स्कूल ठीक है मैटर करता है एक अच्छे स्कूल से पढ़ना, बट उसको हवा न बनाए। क्या वो बच्चा नहीं आगे जाता जो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के निकलता है? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। हाईलाइट होते हैं जी जी। जाते हैं। और एक बात दूसरी बात ये जो हमें कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे के साथ टाइम गुजार रहे हैं ना, उसकी काउंसलिंग करें आप। ये नहीं कि आप फ्रेंड बन के बैठ जाएं, फ्रेंड बन के बैठे, उसकी काउंसलिंग करें, उसकी बातें सुने। एक तो एक बच्चे के साथ एक अच्छा लिस्टर होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और हर बच्चा जो है ना वो हर किसी से बात भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा ना फ्रेंडली, मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन बी फ्रेंडली बट यू कांट बी फ्रेंड्स विद देम। फ्रेंड्स अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं। माँ बाप का एक होना चाहिए इमेज कि वो फर्म भी हो और वो बच्चे के साथ फ्रेंडली भी हो। फ्रेंडली इसलिए कि उसको कंफर्ट मिले अपने। यू आर योर किड्स कंफर्ट जोन, बट डोंट मेक इट सो इजी फॉर देम कि वो आपको कुछ समझे ही ना। जी हाँ। अच्छा ना, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है ना इस चीज़ को लेके कि भाई क्यों एक फेलियर को क्यों वो रेपुटेशन मैंने बहुत फेस किया है फेल होने के बाद। Why is it so fatal for a kid to get failed and जहाँ बैठती थी हर कोई कहता था ये तो फेल हो जाता है। प्लस ये जो एक रैट रेस है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स एंड O levels एंड A levels, why is it so? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, दे हैव ब्रॉट दैट कल्चर इनटू दैट। क्योंकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखती हूँ, 20+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है HR में इटसेल्फ। सो आई नो इट वेरी कैंडिडली। मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसको टीयर्स में डिवाइड कर दिया है। हम अगर मल्टीनेशनल्स को ले लें तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टीयर ऑफ यूनिवर्सिटी से ही हायरिंग करते हैं, यू नो दैट। A levels किया हुआ हो तो दैट्स एन एडवांटेज एंड दैट्स अ प्लस। प्लस एक हाई टीयर फर्स्ट ईयर, मैं नाम नहीं लूंगी कुछ इंस्टीट्यूट्स का, बट बहुत लम्स आईबी एंड ऑल वो तो फॉरेन उन्हीं को लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आप देखें ना, आपने खुद कैटेगराइज कर दिया है, आपने खुद कैटेगरीज बना दी है। वेरी बैड एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, बट दैट इज माय सेकंड मास्टर्स। फर्स्ट मेरा फर्स्ट ईयर से एंड देन सेकंड मास्टर्स। जब मैंने करियर स्विच किया अपना, आई हैव आल्सो स्विच माय करियर आफ्टर 6 years ऑफ पूरी एक स्ट्रगल के बाद। एंड करियर स्विचिंग इज अ होल साइंस, इट रिक्वायर्स अ साइंटिफिक मेथड्स जो आपको करियर काउंसल्स ही बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट है वो है ही फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग।
एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट की थी और फिर उसमें आप फेल हो गए, तो वो आपका लर्निंग का ही फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद आपको अटेम्प्ट्स करनी है मजीद, और फिर आपने देखना है कि आपकी जो काउंसलिंग, जो आपका जो साइड है, इधर दे आर पेरेंट्स और फैकल्टीज और योर काउंसलिंग हेड्स जो हैं, वो आपको किस उस तरफ आपको मोल्ड कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। सिर्फ ये नहीं कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर ही बनेगा, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं। आपको पता है कि अब कितना जो है हमारे पास कितना बूम है प्रोफेशंस का, कैरियर्स का। करियर काउंसलिंग इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन।